सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। सिंध असम्बली में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वोट कास्ट कर दिया। कौमी असम्बली में अब्दुल गफूर हैदरी ने पहला वोट कास्ट किया। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सफराज बुगटी ने नशिस्तें खाली की थीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 226 नशिस्तें हैं, 78 मखसूस सीटों की हकदार है। बड़ी तादाद में मेंबरान ने ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी सीटें एक तरफ करके बाकी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, हम केस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुन रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया। IMF का वफ्द वजारत खजाना पहुंच गया। वजीर खजाना से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF वफ्द से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 18 मार्च तक जारी रहेगी। ज़राए का कहना है, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त लेने के लिए मजीद कोई शर्त आयद नहीं होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। कोई स्विच नहीं जो दबाएं तो मुआशी इस्तेहकाम की समरात शुरू हो जाएं। हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने खराजात में कमी लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF प्रोग्राम मिलने पर ही क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकेगी। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि वो इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए लाई जाएगी। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों की मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे को देंगे। PIA की फरोख्त के लिए दुरुस्त स्तंभ बढ़ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा विफाक मुंतकिल कर सकते हैं। CPEC के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। CPEC खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। चीनी ताजरों को मुश्तरका मनसूबों के लिए राग़िब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी अमूर से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, मौशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए KP के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हम आहंगी रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मकाम और मुतालिका हुकाम मौजूद थे। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का
वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा सूरत हाल का हमें भी पता है, हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी पीटीआई से मुलाकात में हाई रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। हमें सेनेट इंतखाबात की मुशावरत के लिए मिलना है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुलाकात से पहले बानी पीटीआई को एतमाद में लिया था? जवाब दिया, मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, सूबे के मामलात पर बानी को एतराज़ नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया केपी हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि केपी में इफ्तार और सहरी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है, खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। पनामा रेफरेंस में इश्तिहारी हसन और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अदालत में खुद को सरेंडर करेंगे। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकेन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत 1 घंटे बाद होगी। Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a shaheed and national democratic hero and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan. बानी पीटीआई डील को तैयार है, ना ही मुल्क छोड़ने को। वो अपने असूल पर डटे हुए हैं। कौमी असम्बली में जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाजा जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वालों के लिए निशान जुल्फिकार भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। लतीफ खोसा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खुश हूँ, अदालत ने भुट्टो रेफरेंस केस का फैसला सुनाया। कहीं इस बात का फैसला भी 45 साल बाद न हो कि एक और मकबूल तरीन वज़ीर आज़म जेल में क्यों। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। कालाम, मालम जब्बा, मानसारा में भी बर्फबारी। वादी कागान, चित्राल में हर तरफ सफेदी छा गई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में आज से तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री, कलात में 3, नौकंडी में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज़मान टाउन थाने पर छापा, SHO राव रफीक समेत 4 एहलकार गिरफ्तार। मुलजिमान पर ताजिर को अगवा और 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने का इल्जाम। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने 4 रोज कबल सोराब गोट में वारदात की। पेशावर में 2 रोज कबल मचनी गेट हमले में जख्मी पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद ASI मजहर की निजी अस्पताल में जेर इलाज था। थाना मचनी गेट हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई। शहीद ASI मजहर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। फॉर्म दोबारा आ गई। साइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े ज़बरदस्त खेले। फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोर। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्मर हैं। बाबर की फॉर्म PSL में वापसी आ गई है। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त हैं। कामरान अकमल ने कहा कि साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, कहा फखर जमान बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का, आदि के चुटकुलों से सब खूब महजूज हुए।
और दुनिया भर में आज गुर्दों के अमराज के खिलाफ शऊर उजागर करने का दिन मनाया जा रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में शुगर और हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों के अमराज की बड़ी वजह है।